सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। सबसे बड़ी ताकत, वो शक्ति जिसकी वजह से ये संसार, ये दुनिया जिंदा है। अगर वो अपनी शक्ति जरा सी वापस खींच लें तो चारों तरफ तबाह बर्बादी हो जाती है। उस परम पिता परमात्मा के बनाए असूलों को जब इंसान अपने तरीके से, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने लगते हैं तो कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक ने खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, क्या गजब का सामान बनाया है। आप कभी भी चहलकदमी करते हुए पेड़ पौधों को, घास, जो भी कुदरत ने पैदा किया है धरती पे, उस घास फूस फूलों को ध्यान से देखिए। उनकी पत्तियों की कटाई गजब है, उनके अंदर के डिजाइन गजब है, फूलों के रंग गजब हैं और उनकी खुशबू कमाल है। कोई इंसान पेंटिंग बनाता है, कलाकारी करता है, उससे वो हूबहू चीज बनना तो दूर, कुछ परसेंट ही बन पाता है। पर परमपिता परमात्मा ने एक नस्ल बना दी तो बिल्कुल एक जैसी है, पर दूसरी नस्ल उससे बिल्कुल नहीं मिलती। लोग कहते चमत्कार चाहिए और हम कहा करते हैं यहां निगाह मारो चमत्कार हैं। अपने शरीर को देख लीजिए। गर्मी लगती है, ये दिमाग में ऐसा सिस्टम बना रखा है, पूरे रोम छिद्र को ऑर्डर हो जाता है, पूरी बॉडी को ऑर्डर हो जाता है कि जल्दी से पसीना बाहर निकालो। बहुत गर्मी लगती है, पसीना बाहर आ जाता है, फिर चाहे लू क्यों ना चल रही हो वो भी शरीर को ठंडी लगने लगती है। सर्दी में फिर वही दिमाग अंदर से ऑर्डर देता है, उन्हीं रोम छिद्रों से, उसी स्किन में, चमड़ी में टेम्परेचर हाई होने लगता है और आदमी सर्दी से लड़ने के लायक बन जाता है। उसको देखा देखी आदमी भी कुछ ना कुछ बना रहा है। आजकल एसी आ गए हैं, वो एसी भी हैं, हीटर भी हैं। आदमी की बात, ट्रैक्टर हैं, कई बार हम चलाते सोचते उसके जो एयर क्लीनर है उस पर अगर हाथ रख दो तो कितनी बड़ी गाड़ी है वो बंद हो जाती है। आदमी का नाक मुंह सिल दो, जिएगा कहां से। तो आदमी को देख देख थोड़ी थोड़ी नकल कर करके साइंस ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन आदमी के शरीर को अभी 15-20% ही पढ़ पाए हैं। पूरे आदमी को, आदमी की बॉडी को डॉक्टर नहीं पढ़ सके और आदमी की हरकतें तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। ये चलता चलता क्या कर जाए कुछ पता नहीं। पता नहीं इसका मन कितने माइल की स्पीड में चले और बेड़ा गुल कर दे, कुछ पता नहीं। अच्छे भले होते हैं, दिखने में समझदार, सूझवान, पर पता तभी चलता है जब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में लारें टपका जाते हैं। अच्छे भले सेवादार, अच्छे भले कर्म करने वाले कब इखलाक से गिर जाएं कुछ पता नहीं, और उनके गिरने की वजह से उनकी सारी खुशियां चली जाती हैं। इंसान का पता नहीं चलता
बाकी मालिक ने जो चीजें बनाई हैं उनका पता चल जाता है। गिरगिट है, अगर ध्यान से देखते रहो तो रंग बदलते पता चलेगा, पर आदमी को जितना मर्जी ध्यान से देखते रहो, जो नहीं पता चलने देते बड़े शातिर होते हैं, वो पता नहीं चलने देते। हम दुनिया में इसी तरह लोगों को नाम बताते हैं, भक्ति बताते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। क्या गजब के उनके भाषण होते हैं, प्रभावित करने के तरीके होते हैं, ठगी बेईमानी करने का स्टाइल होता है। गुरुजी आप आ गए, सारे लोग आ गए, कोई भी सामान लो, एक पैसा नहीं बचता। हम तो इस तरह से चलाते दुकानदारी। हमने कहा फिर खाते क्या हो जब पैसा ही नहीं बचता, एक पैसा नहीं बचता। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बंगले, बगीचे, इतने बड़ी बड़ी दुकानें, जब पैसा तो बचता नहीं, ये क्या धर्मराज जी बना गए आके? इतना झूठ बोलते, फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है। और आजकल आदमी, किसी कोई सज्जन हमें मिले, कहते गुरुजी सच आपको बताएं, कहते जब आपके पास आते हैं ना, बहुत सोच सोच के बोलते हैं। हमने कहा सोचने की क्या बात है? कहते गुरुजी ये सोच के बोलते हैं कि सच बोल दें, क्योंकि सारा दिन तो झूठ ही बोलते रहते हैं। ढूंढना पड़ता है कौन सा सच है। आप देख लो, आप में से सत्संगी हैं, मालिक के प्यार करने वाले हैं, सुबह से लेके रात के सोने तक आप कितने गप मारते हो? कैलकुलेट करके देख लो। मम्मी पापा ने पूछ लिया नौजवान को किधर जा रहा है, वो आवारागर्दी करने जा रहा है, ये थोड़ी बताएगा आवारागर्दी करने जा रहा हूं। मैं तो यार दोस्तों से डिस्कशन करने जा रहा हूं कौन से पेपर आएंगे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं फलां काम जा रहा हूं। ये थोड़ी के कहेंगे कि मैं आवारागर्दी करने जा रहा हूं, मैं बुरे कर्म करने जा रहा हूं। मतलब ही नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? पीर फकीर को मालिक ख्याल दे देते हैं। उनके सामने जो भी कोई आता है, जो भी बैठते हैं, वो पहचान जाते हैं ये किस खसलत का मालिक है, कौन सी आदतें हैं इसके अंदर। और वो एक ही काम करते हैं मालिक से दुआ, कि मालिक ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसलिए इसको अकल दे, इसको समझ दे, ये चतुर चालाकी बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करे, तेरी भक्ति करे, ताकि तेरी तमाम खुशियों को हासिल करे। आपको कई बार बात सुनाया करते हैं, एक सज्जन थे, उनके गांव में कोई फकीर आया, संत आया, उसने उसकी खूब सेवा की। संत ने भी देख लिया कि ये लोभी लालची है, पर सेवा तो बहुत कर रहा है। उसको बोल दिया ये ले मंत्र, बेटा जितने बार जाप करे, हर बार मंत्र पढ़ने के बाद बस ये कहते रहना बन जा सोना, बन जा सोना। जिस भी लोहे को तू पकड़ के सोना कहेगा वो सोना बन जाएगा, लेकिन बार बार नहीं, एक बार। कहने लगा जी ठीक है। अब संतों को तो उसने वहां से जाने ही नहीं दिया, वो तो जा रहे थे, उससे पहले ही शुरू हो गया। जो भी कोई लगा लोहे का सामान, किलो का बाट या जो भी सामान था, रख लिया, मारा मंत्र, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, लग गया, हो गया शुरू। अब आधा घंटा बीत गया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। लोभी लालची के फिर पंजाबी च कहते हौल पैन लग जाते। कई होते ना भूख के टाइम, उनका अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई नोच रहा हो, कहता अब तो खा जा जो भी चीज सामने आए। ऐसे लोभी लालची होते हैं। उनको होता है यार इतनी देर होगी, गुस्सा चढ़ने लगा, बुरा हाल हो गया, मैं कब से लगाऊं बन जा सोना, ये है लोहे का लोहा। गुस्सा चढ़ता गया, बोलता गया, बोलता गया, घंटा और बीत गया, ज्यों त्यों गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। कहता गाली दे के कहता सोना नहीं तो पित्तल बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब पास के गांव में संत गए हुए थे, भागा, वहां पहुंचा, कहता लो जी आपका मंत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहने के क्यों भाई? कहते मैंने मंत्र मारा और बोलता रहा, पर ये तो पित्तल बन गया।
संत मुस्कुराए, कहने लगे झूठ मत बोल वरना और बेड़ी में बट्टे डल जाएंगे, सच बता क्या हुआ था। उस जमाने में कुछ ना कुछ ज्यादा सच बोला करते थे लोग। कहने लगा जी सच्ची बात तो ये है, 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे गुजर गए, मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। घंटा और गुजरा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और मैंने गुस्से में कहा सोना नहीं तो पित्तली बन जा। संत कहने लगे बस एक और बार ये कह देता बन जा सोना तो सोना बन जाता। तेरे एक बार ना कहने से सोना नहीं बना, और लोहे को सोना बनाना है तो धीरज तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही है मालिक के प्यारो, आप मालिक की खुशियां चाहते हो, परमानंद चाहते हो, सेवा सुमरण करते हो, जल्दी मैदान ना छोड़ दिया करो। मैंने तो इतनी सेवा कर ली, मैं तो सब कुछ कर कर देख लिया, पता चल गया मुझे क्या मिलना है। बस कहना तो ये था कि सब कुछ मिलना है, पता चल गया क्या मिलना है, गया सब कुछ। तो थोड़ा सा कहने का ही बन जा पित्तल और बन जा सोना। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आप सुमरन सेवा जो भी करते हैं, अरे आप जितनी करते हैं हजारों गुना बढ़ के मालिक ने फल देना ही देना है। काल महाकाल भी नहीं रोक सकता, पर आपकी नियति खराब हो जाए, आप कर्म ही बुरे करने लग जाओ, तो वो जो आपको खुशियां मिलनी थी, बुरे कर्म करने की वजह से, आपकी निंदा चुगली नियत बिगड़ जाने की वजह से वो भक्ति खत्म होती रहती है और आपका कुछ बिगड़ता नहीं। मालिक आप पे रहम करके आपकी सेवा का सुमरण का फल देके आपको पापों से बचाता रहता है, जितनी देर की आपकी सेवा सुमरण होती है। अगर लगातार वही कर्म बुरे करते रहोगे तो एक दिन फिर आपको भोगना भी पड़ता है। तो इसलिए बुरा कर्म ना करो, दीनता नम्रता से मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और मालिक की औलाद का भला किया करो। यही सबसे जरूरी और अहम बात है। तो मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति करना इस कलयुग में मुश्किल तो है। मालिक का नाम कोई लेने नहीं देता, भक्ति करने नहीं देता, तरह तरह से रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। राम नाम के पुजारियों को रोकने के लिए बहुत तरह की स्कीमें बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, पर भूल जाते हैं सबसे ऊपर कोई मालिक है। वो जब उसकी बेआवाज तलवार चलती है, सब योजनाएं धरी धराई रह जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगा करो, राम नाम जपा करो, तन मन धन से जितना कर सकते हो पर हित के लिए सेवा किया करो। हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी खुशियां जरूर देगा। जो कर्मों में है वो भी देगा, जो कर्मों में नहीं है वो भी बख्श देगा। और धन्य वो बच्चे होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। जो मालिक से ओढ़ निभा जाता है, सेवा करता हुआ, सुमरन करता हुआ, भक्ति करता हुआ, उसके बराबर कोई हीरे लाल जवाहरत बराबर तो क्या कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो कुलों का उद्धार करके ले जाते हैं। उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड ओम हरि रब, जिसके अरबों नाम है, संत पीर फकीरों ने यह नाम हमारे लिए खोजे हैं। वो सुप्रीम पावर तो अनाम है, अनामी में रहता है, लेकिन इंसान की फितरत है बिना नाम के पहचान नहीं होती। किसी को भी आप मनुष्य कहो तो सारे ही मनुष्य हैं, कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह उस सुप्रीम पावर का सबसे बड़ी ताकत का नाम जब तक लिया ना जाए तब तक
उसके तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने हमारे लिए उस अनामी वाले के नाम रखे। सबसे पहला नाम इस धरती पे जो उसका पड़ा वो था रम, र म। आज की भाषा के अनुसार कहें तो रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे तो लोगों के कार्य होने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, हारी बाजी लोग जीतने लगे, बुलंदियों पे पहुंचने लगे, तरक्कियां कदम चूमने लगी। तो लोगों ने सोचा ये रम ही नहीं है, ये तो राम है। रम प्लस काम, कि रमा हुआ भी है और काम भी करता है। तो तब नाम पड़ा राम। धीरे धीरे सभ्यता मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य अलग अलग भाषाएं सीखता गया। उन भाषाओं में संत पीर पैगंबर पैदा होते रहे। तो उन्होंने इसी राम को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा रब न जाने कितने नाम उसके रख डाले। पानी को पानी कहो, जल नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू अनि, कितने नाम होंगे पानी के। पर पानी कभी बदला है? पानी को जल कहो, वाटर वाशर आब। क्या पानी कहने से स्वाद कुछ और होगा और जल कहने से स्वाद कुछ और होगा? ऐसा होता है? नहीं होता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता, मूल तत्व वही रहता है, तो राम का नाम बदलने से राम कैसे बदल जाएगा? ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो। सभी धर्मों में हमने पढ़ा कहीं न कहीं राम शब्द आता ही आता है। कहीं देख लीजिए, गुरु साहबानों ने पवित्र गुरबाणी में सबसे ज्यादा ईश्वर के जिस शब्द को लिखा है वो है राम। मुसलमान भाई बहनें जो बैठे हैं, उनका महीना जो शुरू हुआ है, हिंदी में उसे कहते हैं रमजान। रम रम, समझ गए आप? तो मतलब कहीं ना कहीं राम रम आता ही है। तो दूसरी बात, शब्द का हेर फेर होने से मूल तत्व नहीं बदला करते। आपकी आंखें हैं, इसे आईज कह लीजिए या कुछ और भाषा में और नाम होंगे, तो आंखें तो आंखें रहेंगी ना, ये तो नहीं बदल जाएंगी। कोई भी पंखा है, जो आप चीज मर्जी देख लो, मूल तत्व कभी नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी नाम बदल जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। वो मूल तत्व, वो सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलती, बाहरी नाम उसके बदलते रहते हैं। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने तो सच्चे सौदे के बारे में लिख दिया, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलता रहना। गजब के शब्द हैं, हम थे हम हैं हम रहेंगे, मतलब वही है। तो ताकत
अपना रंग दिखाती है। कई लोग कहते हैं रूहानी संत पीर पैगंबर, कभी फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा सुना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो क्या आप बता सकते हो किसी पवित्र ग्रंथ में कभी फिल्म का जिक्र आया हो? तो जब पहले थी नहीं तो बनाएंगे कहां से? दूसरी बात, बुल्ले शाह को कभी आपने सुना है कि वो नाचता नहीं था? सब लोग जानते वो नाचता था। कबीर जी को सुना है कि वो गाते नहीं थे? सब जानते वो गाते थे। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, तुलसी जी, सब लोग गाते थे। क्या खूबसूरत गाते थे। तो गाना हो गया, नाचना हो गया। और फिल्मों में क्या होता है? फिल्मों में एक्शन होता है। शायद आप नहीं जानते, यही संत पीर फकीर पानी पे चला करते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ारी मार के समाधि लगा लिया करते थे। तो इसको आजकल एक्शन कहा जाता है। नई क्या चीज कर रहे हैं हम, वो बताओ। इतना ही है ना कि उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाते रहते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग होती तो आज हम देखा करते, लेकिन तब ये रिकॉर्डिंग वाला सौदा नहीं था, लाइव चलता था प्रोग्राम। आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो हमें लगता नहीं किसी को कोई बेचैनी होनी चाहिए। होती है तो होती रहे। ना कबीर जी ने गाना छोड़ा, ना तुलसी जी ने लिखना और गाना छोड़ा, ना बुल्ले शाह ने नाचना छोड़ा, और ना किसी और संत, शम्स तबरेज कह लो या फिर आप बाहू कह लो, कितने रूहानी सूफी संत हुए, नामदेव जी कह लो, सब गाते रहे, समाज में खड़ताल बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हमने बात की, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं। हम उनकी नकल नहीं करते। लोग अकल के अंधे होते हैं। ये नकल नहीं होती, ये उन रास्तों पे चलना होता है। अब अगर कोई राम कहता है तो ये तुलसी जी की नकल हो गई? जी नहीं। उनने राम नाम दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसे नकल नहीं कहते, बराबरी नहीं कहते। पर लोगों के जिनके कीड़ा उल्टा ही चलता है। बात में बात आ गई, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज रात को हंसते होंगे, आज भी हंसोगे। एक आदमी की पत्नी डूब गई। नहर इधर से इधर को पानी जा रहा था स्पीड से, सारे ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, गोतेखोर आगे चले गए, और उसका पति इधर को जा रहा है जिधर से पानी आ रहा था। सारे हैरान हो गए, कहते यार रुको, तू पागल हो गया? कहते क्यों? अरे कहते पानी इधर को जा रहा है, अगर डूबी है तो इधर ही गई होगी। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, जो मैं कहता था उसे उल्टा करती थी, अगर वो गई भी होगी तो उल्टे तरफ गई होगी। तो कईयों की आदत ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितने भी अच्छे काम कर दे, उन्होंने करना ही होता क्यों, किंतु परंतु। और भागों वाले होते हैं। दुख तो कबीर जी ने कहा है, कबीरा गुरमुख मरे। हम थोड़ा सा शब्द चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आए। गुरमुख मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर रो जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाटे हाट बिकाए। जो मालिक से ओढ़ निभा के जाते हैं, उनके पीछे तो खुशियां होनी चाहिए कि जिंदगी को इस तरह से निभा के गया। हर कोई चाहता है कि रब के साथ यारी लाके रब का हो जाऊं।
वो आप ही भागों वाला नहीं बनता, उसकी कुलें जो गुजर गई, जो आने वाली है, सबको भागों वाला बना के चला जाता है। उसके लिए क्यों रोना? उसके लिए तो जश्न होना चाहिए कि हाँ, ये आत्मा तो भागों वाली है, ये आत्मा तो मालिक से बहुत प्यार करने वाली है, जैसी लगाई वैसी ओढ़ निभा गई। तो कई बार लोगों के दिल में आता है, यार यहां सच्चा सौदा में लोग कम ही शौक मनाते हैं, रोते नहीं, रोने से वापिस आ जाता हो तो सबको रुला लेते हैं, नहीं आता। और या फिर वो दर दर ठोकर खाता हो तो भी रोना चाहिए। अब रब का नाम लिया, रब से यारी लगाई और रब से ओढ़ने भागा, इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी कलयुग में। तो भाग्यशाली माँ बाप होते हैं, भाग्यशाली कुलें बन जाती हैं जिनके बच्चे राम नाम से जुड़े हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, सेवा करते हो और फिर सब कुछ त्याग के करते हो, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो भाई राम नाम से जुड़े रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। अब मजलिस सुबह की होती है ज्यादातर, आज थोड़ा सा हमें काम था, जरूरी था, शूटिंग ही करनी थी, तो वो हम कर रहे थे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मजलिस भी नहीं छोड़नी, सत्संग भी नहीं छोड़नी, तो सुबह की जगह शाम से। और बाकी फेसबुक पे है, अब धीरे धीरे यूट्यूब पे है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि हमारा काम तो आप तक रब का नाम पहुंचाना है, आपको खुश करना है। और फेसबुक पे जब हम लाइव होते हैं, घर जाके बेटी देखा करती है, पापा मैं देखूं कितने हो गए, तो 5 लाख लोग सुन रहे थे, ऐसा आंकड़े आते हैं। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि अब वो आंकड़ा 16 लाख तक पहुंच गया, 10 लाख तक पहुंच गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब फिर नेचुरली दिल करता है कुछ नई चीज लाके दें, कुछ ऐसा करें जिससे इनको खुशी भी आए और बदलाव भी आए। तो वो चीजें, क्योंकि पहले पहले ना थोड़ा मसाला देना पड़ता है, पहले बकबकी चीज खिला दो तो थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो अभी मसाला चल रहा है, बीच बीच में गुनैन आएगी, पर मसाले में गुनैन का पता नहीं चलता कब गटक जाओगे, सटक जाओगे, और आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। सो प्यारी साथ संगतियों, जैसे आपने जट्टू इंजरी में देखा, सरपंच का मतलब होता है कि वो लड़ाई रोके, लेकिन ये जट्टू इंजीनियर बड़ा कहता है लगे रहो लगे रहो। तो आप भी फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो लगे रहो, और खुशियों से झोलियां भरते रहो, और हजारों गुना खुशियां अपने घरों में लेके जाते रहो। शास्त्र राम श्याम मस्तान जी लुटाते हैं, आप लूटते रहो। बदले में 1 पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में मस्ती करते रहो। ये रूहानियत की मस्ती जान के बदले भी है सस्ती, पर आपको फ्री में मिलती है। बताओ और क्या चाहिए? लेते रहो। सो प्यारी साथ संगतियों, ज्ञान तो चलता ही रहेगा और बातें होती रहेंगी। कल को सत्संग भी है, और सत्संग में तो ये चीज करनी ही है हमने। लेकिन आगे पीछे आप रोजाना शाम को 8 से 10 का जो टाइम है, बजाय कुछ और कचरा बचरा देखने के, हैं बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को वो सीरियल देखने से रोक सकते हो, क्योंकि टाइम भी वही है 8 से 10, और आपको मजा भी आएगा। उसमें तो आना जाना कुछ नहीं, आप जोर लगाते रह जाते हो, ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं होता। इसमें सुन के हो सकता है अगर चाहो और जायज मांगो, क्या पता सतगुरु वो कर ही दे, क्या पता, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए वो टाइम आपके लिए स्पेशली रखा गया है। अगले शनिवार से कुछ नई चीजें, और शनिवार संडे को, क्योंकि अब तो चलो छुट्टियां हैं, पर आगे छुट्टियां होती हैं इन दिनों में, तो नई चीजें आपको देखने को मिला करेंगी। आम दिनों में भी रोज 8 से 10 का टाइम फेसबुक पे है, और अभी सीपी जी लोगों से, टीम से एक मीटिंग भी है, तो
शायद वो YouTube पे भी हो जाए और भी कुछ अभी चल रहा है, देखेंगे, बताएंगे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होगा।